क्या मैं मलिका को एक नजर देख सकता हूँ? वो जरा डिफरेंट नेचर की है, हर एक से नहीं मिलती। हो सकता है आपसे भी। मामा मामा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। हेलो, ये कौन है? बेटा वो तुम्हारे अबू की फैक्ट्री में काम करते थे, दूर के रिश्तेदार हैं, बस जरा मिलने आ गए। अच्छा चले, मैं जा रही हूँ और मुझे देर हो जाए तो परेशान नहीं होगा। ओके। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब से आप कराची से आए हैं कुछ बता ही नहीं रहे। हुआ क्या? आपने किसी से बात की? कब जा रही है नजफ उनके घर? देखो खालदा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। हाँ या ना बोलने में वक्त ही कितना लगता है। अरे बात बनी नहीं बनी ये ना बताना। कहीं उन लोगों ने इनकार तो नहीं कर दिया? हाय अल्लाह, अब क्या होगा? मैंने तो आपको बता दिया है कि मैं तो अपने भाई के यहाँ ही जाऊंगी। ये नजफ मेरी जिम्मेदारी नहीं। पता है मुझे, मैंने कहा है ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, आराम करने दो। मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। अब इसके बाद अब कुछ होना बाकी नहीं है। अब तो सब खत्म हो गया। बहुत हो गया, मैं मजीद नहीं झेल सकती ये परेशानियां। लोग क्यों मुझे तोड़ने पर तुले हुए हैं? आखिर क्यों? किस्मत क्यों नहीं मेरा साथ दे रही? कोई तो रास्ता दिखा दे मेरे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नजफ, मैं इतनी देर से घर आया हूँ, तुम मुझसे मिलने भी नहीं है। बस अब्बा तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। मुझसे नाराज हो? नाराज किया आपसे नहीं, खुद से है। पता नहीं क्या खता हो गई। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं कहते। तुमसे कोई खता नहीं हुई, खताएं तो सब मुझी से हुई हैं, जिनकी तुम सजा भुगत रही हो। अब्बा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने क्या कर दिया? देखो ना बेटा, तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद मुझे खुद तुम्हारी परवरिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैं खालदा को ब्याह कर ले आया। मैं समझता था कि मैं उसकी बेटियों का सहारा बनूंगा तो वो तुम्हारा सहारा बनेगी। और देखो ना, तुम फिर से अकेली रह गई हो। ऐसी बातें ना करें, वो मेरी माँ है, और अगर वो ना होती तो मेरे पास गुड़िया और मानो कैसे होती? लेकिन वो तो तुम तीनों को बोझ समझती है।
आप क्या समझते हैं वो मेरे लिए अहम है। मैं कुछ नहीं समझता, अब तो कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए जो भी सोचा वो उल्टा तुम्हारे नुकसान का बायस बना। इसलिए अब वही होगा जो तुम कहोगी, बस। अब मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं, जहां बहुत उम्मीद और भरोसा था वो तुम्हें रखने से इनकार कर चुकी हैं। वो बेटा तुम्हारा जो हॉस्टल में रहने वाला जो फैसला था बुरा नहीं था। मैंने ऐसे ही उस दिन खामखाई तुम्हें झाड़ दिया। हालांकि तुम्हारा आखिरी साल है तो तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। मैं याद है पिछले साल तुमने बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड जीता था, तो इस साल भी तो तुम्हें जीतना होगा ना। अरे 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 नजर क्या? नहीं नजर, नहीं नजर, अगर तुम इस तरह करोगी, हिम्मत हार दोगी तो मेरा क्या बनेगा? वैसे भी तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारा हर फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती। मेरा जी उगता गया है यहाँ के लोगों से, इस शहर से। क्या हमारे कोई और रिश्तेदार नहीं है? हैं रिश्तेदार और तो हैं, लेकिन बस नाम के ही हैं, कहने के रिश्तेदार हैं। अल्लाह खैर करे। इस वक्त कौन आ गया, मैं देखता हूँ। कुद्दूस साहब से मिलना था। मैं ही हूँ अब्दुल कुद्दूस। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम फूफा। कौन? फूफा मैं जुबैर, राशिद साहब का बेटा। अरे जुबैर, अरे माशाल्लाह, आ जाओ अंदर आओ, अंदर आओ। माशाल्लाह, इतने बड़े हो गए तुम, इतने सालों बाद देखे तुम्हें। अरे नजफ ये देखो। नजफ बेटा, ये जुबैर है। तुम्हें याद तो नहीं होगा, मगर ये तुम्हारे मामू का बेटा है। इतने बरसों बाद मैंने देखा ना, मैंने भी नहीं पहचाना। अब्बा आप मुझे ना बताएं कि ये मेरे क्या लगते हैं। जब बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे और मैं हार रही होती थी तो ये खुद हार कर मुझे जिता दिया करते थे।